जय हिंद दोस्तों। सीनियर अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल साहब R&R हॉस्पिटल का खुलासा क्यों किए? विकलांगता पेंशन के नियम सख्त। कहां हो रहा था इस कानून का दुरुपयोग? कौन उठा रहा था इसका फायदा? हाँ जी दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं, जब कोई ऐसी चीज निकल के आती है जहां पर पैसे का ब्रैकेट लगाना हो, वहां पर बहुत चीजें जल्दी इंप्लीमेंट हो जाती हैं। एक कैग की रिपोर्ट यानी CAGA की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि भारतीय सेना के अंदर 40 से 50% हर साल जाने वाले अधिकारी डिसेबिलिटी पेंशन का फायदा उठाते हैं, और उनकी डिसेबिलिटी पेंशन न तो कोई फिजिकल इंजरी है न कोई सर्जिकल इंजरी दिखती है, और वो है लाइफ टाइम डिजीज। और जैसा उन्होंने कहा कि उसी जवान भी जाते हैं जो 14 से 15% उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। और जब CAG की रिपोर्ट का खुलासा हुआ, हड़कंप मच गया था, और सरकार ने आनन फानन में 3 महीने बाद यानी 2023 में एक डिसेबिलिटी पेंशन के नए नियम लागू कर दिए। अब दोस्तों, अब कह रहे हैं कि विकलांगता पेंशन से जुड़े नियम हैं अब सख्त, कानून का दुरुपयोग असंभव। ये सेना के शीर्ष अधिकारी कह रहे हैं। उनका नाम है कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल अजीत नीलकांतन साहब। मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, आप देख सकते हो उनकी बातचीत। उन्होंने कहा है कि अभी, और ये थे कार्यक्रम था आप स्किन केयर सेंटर का medical services. In fact, there are very few centers in the country where we have a skin bank. What happens is that basically it is for severe burns. If you know, when there are burns are affecting the body, then the और उन्होंने कहा है नी रिप्लेसमेंट और कैंसर के संबंधी कुछ स्पेशल उन्होंने वहां पर फैसिलिटीज किया। तो हाँ, मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने हवाला दिया कि सशस्त्र बल कर्मियों के लिए हताहत यानी डिसेबिलिटी पेंशन, विकलांगता मुआवजा, पुरस्कारों के लिए पात्रता नियम जो आपका ER 2023 नामक नियम तीनों सेवाओं सशस्त्र बल, चिकित्सा, पूर्व सैनिक विभाग से जुड़े एक अध्ययन की सिफारिशों पर आधार किया, यानी जो 2023 में उन्होंने पॉलिसी लागू की है और एक बहुत बड़ा अध्ययन किया है। कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने बताया कि नई प्रणाली में अब विकलांगता अनुदान और उसकी मात्रा को तर्कसंगत बनाया गया है, इसलिए हम सब उस प्रणाली का पालन करते हैं और ये सुचारू रूप से काम कर रही है। वास्तविक लाभार्थियों के हितों के लिए बना गया है नियम। उन्होंने कहा वास्तविक। अब वास्तविक मतलब जो लोग डिजायर करते हैं, यानी जो लोग ऑन ड्यूटी पर उनको डिसेबिलिटी हुआ है, या उन्होंने उनकी कोई लापरवाही नहीं है, या उनकी कोई लाइफ स्टाइल डिजीज नहीं है दोस्तों, तो कितना सख्त नियम है। पिछले साल अक्टूबर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान साहब ने कहा था कि सशस्त्र बल के कर्मियों को विकलांगता पेंशन देने के नियमों में तीनों सेवाओं से व्यापक चर्चा के बाद ये नियम लाए गए, और नियमों का उद्देश्य लोगों के हितों की रक्षा करना है। रक्षा मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 में नए नियम लागू किए थे, और दोस्तों आप देख सकते हो कि पहले की न्यूज और नियम लागू करने में चुटकी लगी थी, क्योंकि इतना सारा पैसा मामला बचाने का था, सरकार ने लगा दिया। अब उन्होंने कहा है मंत्रालय ने उक्त रक्तचाप, हृदय जैसी जीवन शैली जुड़ी बीमारियों के लिए पेंशन की पात्रता और मानदंडों में कटौती की थी। उन्होंने कहा है यदि आपको हाइपरटेंशन है, आपको शुगर है, कुछ ऐसी ओबेसिटी है, तो उसमें नहीं मिलेगी। मामले की बात आती है, क्या आज इससे जवान संतुष्ट हैं? क्या जवानों को सही न्याय मिल पा रहा है? क्या जवान सवेरे PT में जाएं, ड्यूटी में जाएं, BPT में जाएं, स्पोर्ट्स में जाएं, जहां पर उनको इंजरी है, क्या उनको सही डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है? बहुत सारे जवान इस बात को कंफ्यूज हैं और सवाल उठा रहे हैं कि लास्ट पेंशन आते समय उनका RMB होता है, उन्हें ये क्लियर नहीं है कि हमें डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ भी चीजें क्लियर नहीं, लेकिन कमांडेंट साहब ने इस बात को कहा है। तो ये सारी चीजें एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जवान को पता होना चाहिए, यानी जवान के नीचे यूनिट लेवल पे भी यहाँ नर्सिंग स्टूडेंट है उसको भी क्लियर करना चाहिए कि नहीं भाई, ये चीज आपने करनी है, ये नहीं करनी है, इससे बचना है, ताकि लोगों को अवेयरनेस जाए। आपकी क्या राय? धन्यवाद दोस्तों। skin has to be replaced because otherwise infection will set in and the patient will just succumb and die. So it is very important to cover the exposed area, and sometimes the adequate skin may not be available with the same patient, so we may have to take and keep ready skin from somebody else and then use it to tide over that initial period when till his skin comes back. So that is what it is. So we have, as part of our organ donation system, we have a armed forces organ retrieval system. It's called IOTA, and various organ donations are organized, and this is the latest, that skin donation is also a very important
part of organ donation, and it's a licensed skin bank. And we hope that with this, our treatment of extensive burn injuries will be optimized for